हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 सीएचएससी ओडिशा के मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट है उनके अंदर। वो लोग इंटरनल एग्जाम का सिलेबस के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट से इंटरनल एग्जाम होगा इसके बारे में डाउट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों का जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 5 मिनट का वीडियो है पूरे लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सीएचएससी ओडिशा बोर्ड ने इंटरनल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है उसको हम लोग समराइज करते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा है कि जो आप लोगों का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा 2025 में, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन अपियर करेंगे, चाहे आप क्लास 11 के हो स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इस बार क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। ओके तो आप इंटरनल एग्जाम होगा या नहीं होगा ये वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया कि इंटरनल एग्जामिनेशन कंफर्म होगा। और एक क्वेश्चन है कि अगर इंटरनल एग्जाम होगा तो कितने मार्क का होगा। तो इस बार जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 20 मार्क का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर। 2025 में जो लोग एग्जाम अपेयर करेंगे, चाहे आप क्लास 11 क्लास 12, 20 मार्क का इंटरनल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर इंटरनल एग्जामिनेशन होगा तो किन किन सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, जैसे आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स में 30 मार्क का प्रैक्टिकल रहता था एवं 70 मार्क का थ्योरी रहता था। तो जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता था उसी सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था पहले, उसी सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। सो किन किन सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा ये हो लिस्ट देख लो अभी इस बार। इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश जो है उसी इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम होगा 20 मार्क का। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का इंटरनल एग्जाम होगा। MIL ओडिया का इंटरनल एग्जाम होगा। ओडिया इलेक्टिव जो लोग लिए हैं उनका इंटरनल एग्जाम होगा। हिंदी MIL का इंटरनल एग्जाम होगा। इलेक्टिव हिंदी का इंटरनल एग्जाम होगा। MIL संस्कृत का इंटरनल एग्जाम होगा। नेक्स्ट संस्कृत इलेक्टिव जो लोग लिए हैं उनका भी 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होगा। नेक्स्ट जो लोग जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनका 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होगा। पॉलिटिकल साइंस का इंटरनल एग्जाम है। सोशियोलॉजी का है, लॉजिक का है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो लोगों का ये सब्जेक्ट है उनका इंटरनल एग्जाम होगा। और कितने मार्क का होगा, 20 मार्क का होगा। और जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था पहले, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, IT, ये सब पहले जैसे होता था 30 मार्क का प्रैक्टिकल एंड 70 मार्क का थ्योरी, ऐसे ही रहेगा। उन सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है, कहा है इंटरनल एग्जाम सब सिलेबस नॉट इंक्लूड इन एनुअल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस रहेगा वो एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग क्लास 12 इंग्लिश का कंपलसरी इंग्लिश का अगर सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे प्रोज पे एक सब्जेक्ट है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। पोइट्री पे एक सब्जेक्ट चैप्टर गिवन है दैट इज डैफोडिल्स। ये दोनों चैप्टर इंटरनल एग्जाम में आ गया, दैट मीन्स ये दोनों चैप्टर और एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर। तो जो सिलेबस इंटरनल एग्जामिनेशन में है वो एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी चैप्टर बचा है उसी चैप्टर से ही एग्जामिनेशन रहेगा आपका एनुअल एग्जाम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एब्सेंट देन एनुअल मार्क इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। अगर आप लोग इंटरनल एग्जामिनेशन में एब्सेंट हो गए, 20 मार्क का जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो आप लोग अपियर नहीं किए बस, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एनुअल एग्जामिनेशन 80 मार्क देंगे, आउट ऑफ 80 आप अगर 60 मार्क लाए तो टोटल 100 में से आपका 60 मार्क काउंट किया जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग इंटरनल एग्जाम नहीं देंगे तो एनुअल एग्जामिनेशन में 80 से जितने मार्क लाएंगे वो 100 से उतने मार्क माना जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन प्रिपेयर बाय टीचर एंड चेक बाय देम। आप लोगों का जो स्कूल के टीचर हैं वो क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे और कॉपी भी वो लोग चेक करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंशियल मार्क। जो भी आप लोग इंटरनल एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क लाएंगे वो आप लोगों को नहीं डिस्प्ले किया जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और वो जो जितने भी मार्क रहेगा इंटरनल एग्जामिनेशन का, वो मार्क आप लोगों का स्कूल CHSC साइट को भेजेगा, क्योंकि फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क के साथ वो कैलकुलेट करने के लिए। आई होप इंटरनल एग्जाम लेके जितने भी आप लोगों का डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देखते हैं। जो 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो देखते हैं। 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम रहेगा और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 45 मिनट। 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ओके। पहला क्या रहेगा, MCQ आएगा।
5 ठो MCQ दिखने को मिलेगा, दैट इज 5 मार्क। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क का क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन 3 ठो करना पड़ेगा, दैट इज 6 मार्क। आउट ऑफ 5 आपको 3 ठो क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क, दैट मीन्स 6 मार्क हो गया। नेक्स्ट 3 मार्क का क्वेश्चन 3 ठो अटेंड करना पड़ेगा आउट ऑफ 5, ये हो गया 9 मार्क। दैट मीन्स पहला MCQ 5 मार्क, 2 मार्क का 3 क्वेश्चन 6 मार्क, 3 मार्क का 3 क्वेश्चन 9 मार्क, टोटल 20 मार्क्स। ये हो गया आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं इंटरनल एग्जाम का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स का, इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी अगर डाउट है इंटरनल एग्जाम रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को दोस्तों लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनका भी जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।